So, hello everyone. We were discussing about the chapter number 2 of this 11th biology, that is the biological classification. ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर नंबर 2, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, हमने ये चीज़ें देखी थी कि there are basically many drawbacks जब पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था. फर्स्ट सबसे पहले किस में क्लासिफाई किया था? सिर्फ प्लांटे और एनिमेलिया में, मतलब सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में. ठीक है, तो देन दे रियलाइज कि इस क्लासिफिकेशन में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स थी. दैट इज द कि कुछ ऑर्गेनिज्म इन दोनों ही कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे थे. ठीक है, एंड द प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वर नॉट डिफरेंशिएटेड, द यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर वर नॉट डिफरेंशिएटेड, द फोटोसिंथेटिक एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक वर ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएटेड इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ फिर कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया, विच वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर इन द 1969. ठीक है, तो ही proposed a 5 kingdom classification which included Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia as the 5 kingdoms. ठीक है, and because of this some of the problems of the 2 kingdom classifications were solved. ठीक है, now this in this 5 kingdom classification some basic characteristics were taken. Okay, that was the cell wall. ठीक है, the cell wall composition, the basic cell wall composition. Okay, and the cellular structure, cellular organization. Okay, the type of the reproduction they are performing, the phylogenetic relationships, the mode of nutrition. These were some 4 to 5 basic characters that were considered at that time. ठीक है, but again there were some problems in the 5 kingdom classification also. जब basically उसको classify किया गया था, जब उसको propose किया गया था, तो वहाँ पे भी क्या आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई उस बेसिक क्लासिफिकेशन में. ठीक है, तो धीरे धीरे जो किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसको मॉडिफाई करते रहे. ठीक है, और अब जो फाइनल क्लासिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हमारा एक किंगडम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द किंगडम Monera. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग द किंगडम Monera. ठीक है, जब हम किंगडम Monera की बात कर रहे हैं तो दीज आर बेसिकली द प्रोकैरियोट्स. ठीक है, Monera बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोट्स है. ओके, हमने अभी पढ़ा था चीज, राइट, कि इसमें क्या इंक्लूडेड होते हैं, प्रोकैरियोट्स. ठीक है, द टाइप ऑफ सेल दैट इज इंक्लूडेड, द सेल टाइप दैट इज प्रेजेंट इन द Monera इज द प्रोकैरियोट्स. ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और जब हम Monera की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम Monera की बात कर रहे हैं तो इट मेजॉरिटी या मेजॉरिटी में इट इंक्लूड्स, इन मेजॉरिटी it includes the bacterias. ठीक है, in majority these this kingdom includes the बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया वी ऑल नो क्या होता है. ठीक है, तो ये बेसिकली किंगडम किसको इंक्लूड करता है, बैक्टीरियाज को. ठीक है, दीज बैक्टीरियाज आर ऑफ मेनी टाइप्स एज वी ऑल नो, और इनका जो पर्पस है वो भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, देर आर सम ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो या बैक्टीरिया ऑल्सो दैट हेल्प्स इन द ह्यूमन वेलफेयर एज वेल. ठीक है,
The bacterias we all know that are producing curd for us, that is the lactobacillus. The bacteria is producing the antibiotics for us. ठीक है, तो these are some important significance of the bacteria in the human lives as well. ठीक है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका जो हैबिटेट लिविंग का होता है, वो अपन एक पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, कि जो जैसे एंजाइम्स है, ओके देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस कि एंजाइम कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर्स, वी हैव रेड अबाउट इट. ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज सम पीएच और द ऑप्टिमम some temperature at which the enzymes show their maximum activity. I'm just trying to give an example कि जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि भाई ये तो हायर टेम्परेचर्स पे काम नहीं करते, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, स्पेशली ज़्यादा गर्म पे तो बिल्कुल नहीं करते. इनका जो मीडियम टेम्परेचर दोगे तो एंजाइम्स विल वर्क. लेकिन हम बैक्टीरिया के लिए ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते कि भाई ये ज़्यादा गर्म में नहीं मिलते, ज़्यादा ठंडे में नहीं मिलते, नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहीं मिलते हैं, या ज़्यादा गर्म में ही मिलते हैं या ज़्यादा ठंडे में ही मिलते हैं. बैक्टीरियाज आर बेसिकली एवरीवेयर. ठीक है, बैक्टीरियाज आर बेसिकली एवरीवेयर एंड वी ऑल नो दैट. ठीक है, अगर बैक्टीरियाज को डिटेल में पढ़ने चलो तो आपको रियलाइज हो जाएगा, आपको अभी भी रियलाइज होता होगा कि बैक्टीरियाज आर बेसिकली एवरीवेयर. ठीक है, इनसाइड अवर बॉडी, आउटसाइड अवर बॉडी, बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज में, बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज में बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस भी है वो हमारी ह्यूमन लाइफ में भी है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए. ठीक है, तो जो माइक्रोब्स हैं या जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारी लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियाज, वैसे तो काफ़ी सारे हैबिटेट्स वगैरह में रहते हैं और बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बेसिक उनको क्या किया गया, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया. ठीक है, बेसिकली उनको क्या किया गया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ठीक है, बैक्टीरिया को क्या किया गया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ठीक है, तो 4 शेप्स जो मेन शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, दैट इज द कोकस, बैसिलस, ठीक है, थर्ड वन इज द स्पाइरल एंड फोर्थ वन इज द विब्रियो. ठीक है, these are the basic shapes shown by the bacteria. ठीक है, these are the basic steps that are shown by the bacteria. ठीक है, ये कुछ बेसिक शेप्स होते हैं. ठीक है, नाउ बाय द कोकस, इधर फर्स्ट नंबर, इधर कलर चेंज कर देते हैं. बैक्टीरिया तो पिंक से बनाने का मन भी नहीं कर रहा, रेड से बना लेते हैं. चलो, जो कोकस होता है इट इज बेसिकली स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, जो कोकस होता है इट इज बेसिकली स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, कोकस मतलब स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, जो सेकेंड टाइप है दैट इज द बैसिलस या रॉड लाइक. ठीक है, जो सेकेंड टाइप है इट इज बैसिलस या रॉड लाइक. मैं ये नंबर यहाँ के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ ना. फर्स्ट कोकस था तो मैंने उसका शेप लिखा कि इट मीन्स स्फेरिकल और यहाँ डायग्राम बनाया है. ठीक है, सेकेंड वन इज द बैसिलस या मतलब रॉड लाइक. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली लाइक दिस. ठीक है, दीज आर बेसिकली लाइक दिस, रॉड लाइक. ओके, ये क्या हो जाएगा, बैसिलस. द थर्ड वन इज द स्पाइरल.
द थर्ड वन इज द स्पिरलम होता है एक्चुअली. द थर्ड शेप इज द स्पिरलम. आई हैव रिटन स्पाइरल. स्पाइरल इन शेप होते हैं लाइक दिस. अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखेंगे तो इट इज लाइक ट्विस्टेड काइंड ऑफ, है ना. दिस इज बेसिकली स्पाइरल इन शेप. स्पाइरल वी ऑल नो, है ना, स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह भी कराते हैं. स्पाइरल, यू सी. नाउ द लास्ट वन इज द विब्रियो, दैट इज द, उधर स्पिरलम लिख ही देते हैं. ओके, यहाँ पे क्या शेप है, स्पाइरल. द फोर्थ वन इज द विब्रियो. द फोर्थ वन इज द विब्रियो, दैट इज द कॉमा शेप. ठीक है, द कॉमा शेप. विब्रियो वाले बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, ऐसे, मतलब नॉट रियली ऐसे. ओके, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये थोड़े थोड़े क्या रहते हैं, कॉमा जैसे दिखते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, विब्रियो, मतलब कॉमा शेप. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक शेप्स दैट आर एग्जिबिटेड बाय द बैक्टीरिया और दैट द बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट in. ठीक है, the first one is the coccus, the second one is the bacillus, the third one is the spirillum and the fourth one is the vibrio. ठीक है, now coccus is like spherical, the bacillus is rod like, the spirillum is spiral in shape and fourth one is the vibrio or the comma shaped. ठीक है, so these are the basic bacterias or the shapes of the bacterias. ठीक है, अब ये जो टाइप्स हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, ये जो टाइप्स हैं बैक्टीरिया के, यही रख देते हैं. ये जो मैंने आपको जो शेप्स बताए और जो टाइप्स बताइए, लग तो ऐसे ही रहा ना कि यार 4 कॉमन शेप्स में ही तो मिलते हैं. बैक्टीरियाज तो बहुत इजी चीज़ है पढ़ने के लिए. ठीक है, लेकिन व्हेन वी कम टू द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इट इज क्वाइट यू नो गुड वाइड. ओके, तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इट इज़ वेरी गुड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू दैट. ठीक है, जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक. एक सेकेंड, इसको यहीं से खोल देते हैं. ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं. हमने मोनेरा में पढ़ा था कि इनका क्या हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ये जो फूड है वो क्या कर रहे हैं, खुद से सिंथेसाइज कर रहे हैं. ठीक है, और उसमें भी हमने क्या देखा था कि 2 तरह के हो सकता है, दैट इज द फोटोसिंथेटिक एंड द कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन. ठीक है, फोटोसिंथेटिक में मतलब वो लाइट की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं. ठीक है, और कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा कि वो किसी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट रह के अपना क्या कर रहे हैं, फूड या एनर्जी को सिंथेसाइज कर रहे हैं. ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिज्म की बात. ठीक है, लेकिन ये क्या हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिज्म भी हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. मतलब दे आर डिपेंडिंग ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स या डेड और अलाइव, है ना, फॉर द फूड. मतलब कुल मिला के ये अपना फूड खुद तो सिंथेसाइज नहीं करते. ठीक है, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 3 तरह के बैक्टीरिया के बारे में. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड द माइकोप्लाज्म्स. ओके, जब हम आर्के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा
हार्श इन्वायरमेंट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन हार्श इन्वायरमेंट्स में कौन सी इंक्लूड हो जाएगी, जब हम 12th पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर तरह के काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल की चीज़ें, खैर हम ये 12th में ही पढ़ेंगे, अभी नहीं करते हैं डिस्कस। बट हाँ, जो जो आर्के बैक्टीरिया, दीज आर बेसिकली यू नो दे लिव इन अ वेरी हार्श एनवायरनमेंट, सम एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट, जैसे कि सॉल्टी वाटर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो सॉल्टी वाटर है वो जनरली हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स नहीं पी सकते या नहीं रह सकते उसमें, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्सट्रीम सॉल्टी लेक्स में भी क्या, एक्सट्रीम सॉल्टी वाटर में भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। द बैक्टीरियाज दैट कैन सर्वाइव इन सम एक्सट्रीम सॉल्टी इन्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल, ठीक है। उसके बाद देयर आर सम बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन द हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। देयर आर सम बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन द हॉट स्प्रिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडो फाइल्स, ठीक है, थर्मो एसिडो फाइल्स। And again then there are organisms that are present in very marshy areas, ठीक है, that are present in the marshy areas। और उन organisms को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। इनको मिथेनोजेंस क्यों बोलते हैं, सबके सब क्या है कि जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे हैबिटेट में रह रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनका क्या पड़ा है, नाम पड़ा है। तो अगेन जो मार्शी एरियाज में जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनका नाम क्या पड़ा है, मिथेनोजेंस पड़ा है। क्यों पड़ा है, बिकॉज दे प्रोड्यूस, मिथेनोजेंस क्यों पड़ा है, यहाँ ही लिख देते हैं, मिथेनोजेंस क्योंकि दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। अब ये तो मार्शी एरियाज में तो प्रेजेंट है जो है ही, उसी के साथ साथ ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो काऊ, बफेलो, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये जो मिथेनोजेंस है वो उनके क्या होता है, गट में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके क्या होता है, गट में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं कि और गट में प्रेजेंट होके क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं ऑफ सम प्रोडक्ट्स, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, वो डाइजेशन करते हैं ऑफ सम प्रोडक्ट्स, एंड एज अ बाई प्रोडक्ट जब वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, बैक्टीरिया वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारी गट में भी। लेकिन ये जो मिथेनोजेंस है ये जनरली कहाँ होता है, काऊ और बफेलो की गट में, ठीक है। वहाँ पे ये क्या करते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, डेफिनेटली काऊ बफेलो वगैरह हमारे जैसा खाना थोड़ी खाते हैं, नहीं ना, ये उनका जो अलग खाना होता है, ठीक है, वो उसको खाते हैं और उसको सिंथेसाइज, उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने में ये जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो अपना एक्शन कर रहे होते हैं, ये बैक्टीरिया जब अपना एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दीज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट द मीथेन गैस, ठीक है। दीज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट द मीथेन गैस, ठीक है, विच इज बेसिकली अ बायोगैस, ठीक है, विच इज बेसिकली अ बायोगैस। अब बायोगैस का मतलब क्या होता है कि the gases that can be used as a source of energy or source of fuel. We all know कि ये मीथेन गैसेस हैं, या काउ डंग जो है, ठीक है, उसमें ये क्या होता है, ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनकी अगर मैं कहूँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यहाँ प्रेजेंट हैं ये बैक्टीरियाज, ठीक है, तो काऊ के डंग के साथ ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और उस काऊ के डंग में भी ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरियाज
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ ये मीथेन गैस कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गैस है वो उस गोबर में या उस काऊ डंग में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो काऊ डंग होता है वे यूज इट एज अ सोर्स ऑफ अ एनर्जी और फ्यूल, ठीक है। आपको पता है कि हम उसको जला के क्या करते हैं, वी यूज इट एज अ फ्यूल, ठीक है। तो the gases that can be used as a fuel or as a source of energy are known as the biogases। उसमें बेसिकली मीथेन गैस वगैरह ये क्या होती है, इंक्लूडेड होती है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब 12th में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल ओवर देयर, ठीक है। पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि मिथेनोजेंस क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया, दैट दीज बैक्टीरिया बेसिकली लिव्स इन अ वेरी हार्श एनवायरमेंट, ओके। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे, ठीक है। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू मतलब ट्रू, ठीक है। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया का क्या मतलब है, ट्रू बैक्टीरिया। सॉरी, ओके। अब यू बैक्टीरिया मीन्स व्हाट, मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इट मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया है, दीज आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, ठीक है। इनके पास क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल, ठीक है। और अगर ये मोटाइल भी है, मतलब अगर ये मूव भी कर पा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इनके पास क्या होगा, एक फ्लैजेलम भी होगा, ठीक है। इनके पास क्या होगा, एक फ्लैजेलम भी होगा। इन सारी फ्लैजेला क्या होता है, या ये सब मैं बार बार नहीं बताने वाली हूँ, ये हम सब बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। मोटाइल बेसिकली मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फॉर द मोटिलिटी। और ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। जो बेसिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो यूनिसेलुलर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये क्या करता है, मोटिलिटी में या मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यू बैक्टीरिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें कि ये रहते कैसे हैं, ठीक है, तो या इनका जो और बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो क्या था, काफ़ी एक सिंपलर लेवल पे था, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अब कि ये इनका रहते कैसे हैं, ठीक है। तो दीज लिव्स इन कॉलोनीज, ठीक है। ये क्या रहते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं, और अगर कॉलोनीज में नहीं रहते तो दीज हैव सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो यू बैक्टीरिया है, दीज लिव इन सम नॉट यू बैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरिया, सॉरी द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, ओके। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दीज आर बेसिकली द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। दीज आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। जब अपन इसके रहने की बात करते हैं कि हाउ दीज आर फाउंड इन कॉलोनीज, ठीक है। दीज आर फाउंड इन कॉलोनीज मतलब बहुत सारे नंबर में क्या है, प्रेजेंट है, बहुत सारे नंबर में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है कि अगर कॉलोनीज में नहीं प्रेजेंट है तो क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कॉलोनीज में प्रेजेंट है तो ये ऐसे 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 बैक्टीरियल कॉलोनीज है, ओके। नहीं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा फिलामेंटस होता है, ठीक है। नहीं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, ओके।
ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दीज आर व्हाट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं, ठीक है, सो इट वुड बी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। ओके, ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी BGA लिख दूं, ठीक है, ये क्या होती है, यूनिसेल्युलर होती है, ठीक है, यूनिसेल्युलर होती है। रहने की बात करें तो ये कैसे फाउंड होती है, कॉलोनियल भी, कॉलोनीज में भी फाउंड हो सकती है, या फिलामेंटस ऐसे स्ट्रक्चर में, ठीक है, या तो ये कॉलोनीज में फाउंड हो रही है कॉलोनियल, या तो ये क्या हो रही है फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, ठीक है, या तो क्या हो रही है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर में फाउंड होती है, ठीक है। दीज कैन बी फ्रेश वाटर, ठीक है, या मरीन या टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ये सारे ही हैबिटेट में क्या हो सकती है, सरवाइव कर सकती है, कहीं भी आपको ये क्या कर सकती है, मिल सकती है, ठीक है। दिस कैन बी फ्रेश वाटर, दिस कैन बी मरीन और दिस कैन बी टेरेस्ट्रियल। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, इनकी जब अगर ये कॉलोनीज में फाउंड है, ठीक है, ये अगर कॉलोनीज में प्रेजेंट है तो वहाँ ये क्या करती है कि उनकी कॉलोनीज के आसपास क्या होती है, एक जेलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है, इफ दे आर फाउंड इन कॉलोनीज लाइक दैट, ठीक है, तो इनके आसपास क्या होती है, एक जेलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनके आसपास क्या होती है, एक जेलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ये क्या होती है, ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो मोनेरा है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स में भी कैसे दो टाइप बताए थे, एक कीमोसिंथेटिक था और एक फोटोसिंथेटिक था, ठीक है। तो अब ये क्या करती है कि ये नाइट्रोजन को भी क्या करती है, फिक्स करती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, ये उसको क्या करती है, फिक्स कर सकती है। ओके, दीज हैव द प्रॉपर्टी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ अ सेल which is name is the heterocyst, whose name is heterocyst, ठीक है। these are some specialized cell that are present in the filamentous algae, ठीक है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नोस्टॉक एंड एनाबेना, नोस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। और जैसे कि दीज आर यूजिंग सम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, नाइट्रोजन इज व्हाट, एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके, सो एज दे आर using an inorganic substance as the basis to produce their food or the energy, ये क्या हो जाएंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये इससे क्या हो जाएंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये लाइट को यूज नहीं कर रहे, ठीक है, ये लाइट को यूज नहीं कर रहे अपना खाना या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स को, अमोनिया को यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है कि ये नाइट्रोजन के अलावा और भी सब्सटेंसेस के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, लाइक फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन में तो करते ही है, नाइट्रेट्स में और अमोनिया, इन सबको तो फिक्स करता ही करता है, उसी के साथ साथ दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग और फिक्सिंग, रिसाइकलिंग इज द करेक्ट वर्ड, आयरन एंड सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, आयरन एंड द सल्फर, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये तो चलो मान लिया कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, लेकिन नेचर में जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज ऑफ द
हेट्रोट्रॉफिक नेचर, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरियाज होते हैं दैट आर वेरी रेयर, ठीक है, नॉट रेयर बट जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है, दीज आर ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक क्या है, बैक्टीरिया है, जो मेजॉरिटी है वो, ठीक है। अब द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब वी ऑल नो कि जब बॉडी, कोई भी बॉडी पड़ी रहती है, या इवन मैं कहूँ कि कुछ सॉइल वगैरह भी है, बॉडी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उस बॉडी को या किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, या बेसिकली उसको सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं, तोड़ना चालू करते हैं, उसको डीकम्पोज करना चालू करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स की भी जब अपन बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर द डीकम्पोजर्स, ठीक है। और उसमें से भी एज आई सेड कि जब अपन बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन आवर ह्यूमन लाइफ, ठीक है, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन आवर ह्यूमन लाइफ, ओके। कि कुछ क्या कर रहे हैं हमारे लिए, कर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लेग्यूम रूट्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो दीज बैक्टीरियाज आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बैक्टीरियाज जो है वो हमेशा हार्मफुल ही होता है, सम आर वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस, ठीक है ना। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज। अच्छा, अच्छी की बात तो कर ली, ठीक है, लेकिन खराब होते हैं तो हम सबको ही पता है। तो कुछ क्या होते हैं कि आर वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स, ओके, द क्रॉप्स, द फार्म्स एनिमल्स, द पेट्स, द कोलेरा। अच्छा, पेट्स में भी जैसे कि हमने पढ़ा था, यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है इस बात के डिस्कस किया जाए, लेकिन पैरासाइट्स का मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और की बॉडी पे क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, ठीक है। किसी और की बॉडी पे रह के क्या करते हैं, सरवाइव कर रहे हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन और देयर रिप्रोडक्शन ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं पैरासाइट्स का दूं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे टिक्स ऑन द डॉग्स, ठीक है। आपको पता हो तो टिक्स होते हैं छोटे छोटे दैट आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द डॉग्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि वो उनका खून पीते हैं, उन पे चिपक जाते हैं और उनका खून पी के क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो उनका क्या है, न्यूट्रिशन है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द दीज लीच इन द hair of the humans, okay, तो these are also a type of the parasites, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि अपने न्यूट्रिशन पे किसी और, मतलब अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, या एग्जाम्पल है ये पैरासाइट्स के, ठीक है। पैरासाइट्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, वन इज द एक्टोपैरासाइट एंड अनदर वन इज द एंडोपैरासाइट। वर्ड पे जाओ, एक्टो मीन्स आउटर या आउटसाइड, ठीक है। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सरफेस पे, ठीक है, जैसे ये टिक्स हैं, ओके। और एंडोपैरासाइट्स मतलब इनसाइड, तो जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर या इनसाइड प्रेजेंट हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे, हम मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने पैरासाइट उसको क्यों बोला, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर रह के क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होके वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट डजंट टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर इन आवर बॉडी, बट येस दे डू लिव इन देयर, ठीक है। एनीवे, चलो यहाँ पे जब बात आई है हार्म की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं लाइक टिटनेस, टाइफाइड, है ना। तो ये क्या होता है कि कोलेरा, ये सब क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीजेस होती है, विच इज वेरी कॉमन इन द ह्यूमंस, राइट। तो दीज आर हार्मफुल टू द ऑर्गेनिजम्स एज वेल, ठीक है। ये जितने बेनिफिशियल है उतने ही क्या करते हैं, नुकसान भी देते हैं,
ओके। द लास्ट अब आता है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, अब आता है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं, मेनली बाय द फीजन, या मैं कहीं ना कहीं कह सकूं कि सेल डिविजन, नॉट सेल डिविजन बट द सेल डिफ्रेंशिएट्स इन बिटवीन, ठीक है, लाइक दिस, जो फरो बनता है और उसके बाद क्या होता है, सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली देयर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड अंडर सम अनफेवरेबल सिचुएशंस, ठीक है, जो उनका नॉर्मल सिचुएशंस है जिनमें वो कंफर्टेबली रहते हैं, अगर उसके अलावा कोई सिचुएशंस अवेलेबल हो, लाइक द अनफेवरेबल सिचुएशंस इफ आर अवेलेबल, तो दे फॉर्म सम स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स क्या होता है ये मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन दीज बेसिकली फॉर्म सम स्पोर्स, दीज आर स्ट्रक्चर्स जिससे क्या बनते हैं, नए पूरे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड अंडर सम कंडीशंस दे आल्सो स्विच ऑन टू द सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन बाय सम डीएनए ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर, okay. The last one is the mycoplasma, okay. Now these are also a type of bacteria or the type of monera, okay. Now these organisms lacks the सेल वॉल, ओके। और हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था हमने ये चीज मेंशन की थी कि दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, ठीक है। ये क्या होते हैं, सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमको पता है कि जी रहे हैं, ओके। सो दिस completes our kingdom Monera, okay, and in the next class we will discuss about the kingdom Protista and the further kingdoms, okay. That's it for today's class. Thank you.